नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग आइडियाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा कैप्सिकम का नर्सरी नवंबर फर्स्ट वीक में तैयार किया गया था। आज को लगभग 1 महीने का हो चुका है। अगले 2 या 3 दिन के अंदर खेत में इसका रोपाई कर दिया जाएगा। खुले खेत में शिमला मिर्च की खेती केवल सर्दियों के मौसम में ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि कैप्सिकम सर्दियों के मौसम के फसल है। फिर भी भारत के कुछ जगह जैसे महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इसे बरसात के मौसम में भी खेती किया जाता है। ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करके शिमला मिर्च की खेती साल भर किया जाता है। कैप्सिकम एक सेंसिटिव पौधा होने के कारण इसकी खेती में कई तरह के फंगल इन्फेक्शन जैसे डैम्पिंग ऑफ विल्ट या झुलसा रोग, वायरल इन्फेक्शन जैसे लीफ कर्ल वायरस, मोजाइक वायरस का प्रकोप ज़्यादातर दिखाई देता है। तो इन जैसे बीमारियों को ध्यान में रखते हुए तथा कैप्सिकम की स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सर्दियों के मौसम में कैप्सिकम की खेती करने के लिए इसकी नर्सरी अगस्त या सितंबर के महीने में तैयार किया जाता है। दोस्तों, हम कैप्सिकम की नर्सरी को 100% ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करेंगे। कैप्सिकम या फिर किसी भी सब्जियों की नर्सरी हो, हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करना चाहिए, क्योंकि केमिकल का प्रयोग करके तैयार किया गया पौधे का इम्यूनिटी पावर कम होता है और इसमें सबसे पहले बीमारी तथा कीट पतंग का आक्रमण दिखाई देता है। जबकि जैविक तरीके से तैयार किया गया पौधे का इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है और आगे जाके हमारे फसल में अगर कोई बीमारी या फिर कीट पतंग का प्रकोप दिखाई देता है तो ये आसानी से उसे झेल लेता है। तो इसके लिए हमें 104 केवीटी का पोर्ट ट्रे, कोकोपीट, नीम खली, नीम पेस्टिसाइड, ट्राइकोडर्मा विराइडी या सीडोमोनास फ्लोरोसेंस और अच्छे क्वालिटी की सीड की ज़रूरत होगी। अगर ये सब आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। सबसे पहले हमें मीडिया तैयार करने के लिए कोकोपीट में 10% सड़े हुए गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे और इसी मिश्रण में हम 100 ग्राम नीम का पाउडर प्रति 1000 पौधे के हिसाब से अच्छे तरीके से मिला देंगे। इसके बाद हम सभी ट्रे को कोकोपीट मीडिया से अच्छे तरीके से भर देंगे और एक ट्रे के ऊपर दूसरा ट्रे रखकर इस तरह हम ऊपर से दबा देंगे ताकि सभी कैविटी में होल क्रिएट हो जाए। सभी कैविटी में हमें एक एक कैप्सिकम के सीड्स को डालकर ऊपर से बचे हुए कोकोपीट मीडिया को ढक देना है। अब इसके ऊपर फव्वारे से पानी डालकर पोर्ट ट्रे को पूरी तरह से जूट के बोरियों से ढक दीजिए। 7 से 8 दिन में हमारा कैप्सिकम अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा। इसके अगले 1 हफ्ते तक हमें इसमें किसी भी तरह का केमिकल, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना है। इसमें उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए दिन में केवल 1 बार इसमें फव्वारे से पानी देना होगा। 15 दिन के बाद कैप्सिकम की नर्सरी बिल्कुल ऐसा दिखता है। इसमें ट्रू लीफ आना चालू हो गया है। दोस्तों, कोकोपीट में नर्सरी डालने का फायदा यही होता है कि इसमें जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा मिलता है और डैम्पिंग ऑफ बीमारी इसमें आता नहीं है, क्योंकि हम जितना पानी इसमें डालते हैं उचित मात्रा में इसमें नमी बने रहता है और बाकी पानी इसमें ड्रेन आउट होकर बाहर चला जाता है। नर्सरी की अच्छी ग्रोथ के लिए अब हम इसमें NPK 1% यानी 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और ह्यूमिक एसिड 1% यानी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर इसको हम अच्छे तरीके से ड्रेंचिंग कर देंगे और इसी प्रक्रिया को हम 1 हफ्ते बाद फिर से दोहराएंगे। दोस्तों, ह्यूमिक एसिड के प्रयोग करने से पौधे में जड़ का विकास अच्छा होता है। अगर जड़ का विकास अच्छा हो तो पौधे में न्यूट्रिशन अपटेक का वैल्यू बढ़ जाता है और पौधे का ग्रोथ अच्छे से होने लगता है। नर्सरी में अगर किसी भी तरह का इंसेक्ट का अटैक दिखाई देता है तो हम नीम ऑयल 3000 से 5000 ppm के बीच 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर बीच बीच में इसका स्प्रे करते रहेंगे। दोस्तों, आगे जाकर शिमला मिर्च के फसल में वायरस के बीमारी से बचने के लिए नर्सरी स्टेज में हम 21वें से 25वें दिन के अंदर अच्छे वायरोसाइड दवा का प्रयोग करेंगे। वायरोसाइड ऑर्गेनिक होता है और इसका प्रयोग करने से हमारा पौध का इम्यूनिटी पावर काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। फसल को वायरस बीमारी से बचाने के लिए वायरोसाइड दवा के बारे में मैंने
कुछ वीडियो बना चुका हूँ। आप अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो चैनल में जाकर आप इसका वीडियो चेक कर लीजिए। दोस्तों करीब 4 हफ्ते बाद यानी कि पौध रोपाई करने के 2 या 3 दिन पहले हम इसमें ट्राइकोडर्मा विराइडी या सीडोमोनास फ्लोरेंस का अच्छे से ड्रेंचिंग कर देंगे, क्योंकि इसी स्टेज में हम इसका अगर ट्राइकोडर्मा विराइडी से ड्रेंचिंग करते हैं तो आगे जब हम फसल की रोपाई करते हैं तो सभी प्रकार के जड़ संबंधी बीमारियों से फसल को बचाया जा सकता है। जब हम पौध की रोपाई करेंगे उसके एक दिन पहले हम इसमें नीम पेस्टिसाइड का एक और स्प्रे कर देंगे, क्योंकि नीम पेस्टिसाइड सिस्टेमिक होने के कारण इसके प्रयोग करने के अगले 10 से 12 दिन तक फसल को किसी भी तरह के कीट पतंग इंसेक्ट पेस्ट से बचाया जा सकता है। दोस्तों इसी तरह हम कैप्सिकम की स्वस्थ ऑर्गेनिक नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं और फसल को आने वाले बीमारियों से भी बचा सकते हैं। अगर आपके मन में इससे संबंधित किसी भी तरह का सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।